मारे ने मुठ के तरह दी तेरा आड़ा बैठ की आड़ा खड़ी होगी मुठ के तरह दी भाड़ो और दर्शन कौन दिखाई आवार ने और तो मेरा कोनी आवार ने एक मटका लेगी उसका आगे फोड़वा ले मैंने कई बार ये चर्चा राम सिंह कबला बिल्कुल किमी कौन करायो। अच्छा और मनोज और कृष्णा टाबरा की 4 द्वारी 4 बीघा बार गया दोनों आधा दो 4 द्वारी कढ़ाई 4 दीवारी का टप घर पर पानी आओ आंखें मारा को नहीं आवे लेकिन थाने उम्मीद साहब लिखित में ला पहला रोड कटाओ और ट्रांसमीटर की टंकी लगी दो वो बाद में पानी और पानी की टंकी बीच बात चल रही थी कृष्णा पुनिया अपने बोटराम तो घर लाइट पहुंचा दी हमारे गांव के बीच के 11,000 की लाइन और मैं मीटर खातर जहाँ जतनी का है तेरे घर तो गोचर में है। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। शाम के 7 बजने वाले और वक्त है चुनावी चर्चा का। आज मैं चैनपुरा छोटा ग्राम पंचायत के गांव कलाल कोटड़ा में पहुंचा हूं। यहाँ के कुछ युवा मेरे साथ में, इनसे चर्चा करूंगा मैं कि पिछली 15 सालों में इनको क्या मिला। अलग अलग कार्यकाल कमला कसवा जी का, मनोज जी न्यांगड़े का और कृष्णा जी विधायक का भी चल रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव में इस गांव से किसको मिलेगा प्यार और कौन होगा दरकिनार, ये चर्चा इन युवाओं के साथ करेंगे। और युवाओं की मुख्य मांगे क्या हैं, ग्रामीणों की मुख्य मांगे क्या हैं, इस गांव को क्या नहीं मिला और क्या मिलना चाहिए था, ये बातचीत इन युवाओं से करेंगे। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। पिछले 15 सालों की मैं बात करूं, आज तीनों ही ये विधायक रह चुके हैं। इनके कार्यकाल की, अभी हाल ही की विधायिका कृष्णा पुनिया जी की, कौन सी समस्याओं का समाधान इन्होंने किया है? समस्या साहब एक तो मार्गा में है लाइट की, फिलहाल समस्या है, फिलहाल पूरी समाधान हो कौन भी। और 2018 में जब एमएलए चुनाव पड़ा जी विधायिका नहीं बोली तारगा में पानी आ जाओ, आज तक पानी को नहीं आया। 5 साल हो गए पूरी, कहते झूठा वादा करो ना करो तो नहीं निभाओ। अच्छा, पहले 5 साल की बात करा, अभी 4.5 साल हो गया विधायक बनाने, और बहु पहले पानी आया कर तो आन तो थोड़ा बहुत आन तो कौन सी योजना आई बटे में? जर्मनी योजना बोलता, ये जो अपनी योजना है बिल्कुल ठप है। 5 से 4.5 साल हो गए पानी। कितना घर आएंगे बस्ती गाँव में? गांव में लगभग 100-110 घर 110 घर। और पूरे गांव में ही पानी को नहीं आया कि सिर्फ पूरे गांव में पूरे गांव में पानी को नहीं आया। कई गांव में अभी सुनने में ये तो जी की कई गांव में अवैध कनेक्शन की वजह से पानी को नहीं आने लग रहे हो ना हमारा को नहीं हो हमारे कनेक्शन टूटी घर प्रति टूटी है पानी आओ आंखें मारा को नहीं आवे लेकिन थाने उम्मीद है कि अभी विधायक को ना कोनी क्यों? अभी तो मैं सुनने मारी है, कई जगह चर्चा में चल रहे हैं कि विधायक जी बहुत काम करवाए, तहसील बना दी। ना साहब हमारा कोनी कौन लगी विधायक जी को 5 साल हो गया, अब कोई वोट मांगने ना जाए तो आ जा। नहीं, वोट मांगने तो सभी आऊंगा, अभी तो काम कराने कोई को नहीं आया। तो पिछली 15 साल की मैं बातचीत करूँ, थाने सबसे बढ़िया कार्यकाल क्या लगे साहब? देखो वोट देनी है तो आपको उम्मीदवार को लगे वो, लेकिन जो मनोज न्यांगली हो बन 1-2 काम हमारे गाँव में करवायो, बाकी बैंक के अलावा छोटा मोटा काम तो एक दो सारा ही करवा, लेकिन 5 सालों में थोड़ा कमी है। लेकिन कई बार वोट जहाँ बने वो भी मुकर जाए, वो भी कई बार काम कौन करे? सारा ही मुकरेड़ा है हमारे काम का, नहीं होता सारा ही मुकरेड़ा है, सारा ही मुकरेड़ा है, कोई को नहीं। युवाओं के लगे, युवाओं की मुख्य मांगा क्या है? और वहाँ तो लाइट हो, खेल ग्राउंड बढ़िया है, एक धर्मशाला पानी को नहीं, और एक रोड ने थोड़ी था बड़ा चैनपुरा से कलाल कोटड़ा बाय छोटा चैनपुरा, यानी बड़े चैनपुरा छोटे थरे कलाकोटा रोड जुड़े। अब जो नई सड़क बनने आ रही है बिने वाया काट दो हमारे गांव में करके। अच्छा, या राजगढ़ भादराली, तो फिर तो छोटो चैनपुरा रह जाओ। नहीं साइड बीच में मारो गांव और अटैच हो जाओ भी। लेकिन बात तो कटेडी रोड है ना, बात तो मुश्किल है। नहीं, एक वो लगा तो सके बाईपास हाँ, विधायक अपने कोटे से कुछ बढ़ा सके तो अलग बात है। ये 3 गाँव बातचीत करांगा जी, बिल्कुल सबकी राय लांगा, एक की लूंगा। आपने क्या लगा 5 साल में विकास कार्य हो को नहीं? 5 साल में तहसील लेवल पर देखा जाए, नहीं अपने गांव की बात करा, पंचायत की बात आप करा, त्योरा जोताऊ जी कैमरे के बीच में ना खड़े हो, आगे ना। हाँ। हमारे गांव में 5 साल में जल जीवन योजना के अंतर्गत घर घर कनेक्शन हुए। कनेक्शन है, टंकी कड़ बन रही है? टंकी गढ़ाओं में बनी है, लेकिन ठेकेदार की कमी के कारण टंकी बन नहीं सकी। अच्छा, टंकी बन कौन हाँ, सी? कनेक्शन हमारा लाइन का गढ़ाओं से है। तो पानी आओ में पानी को नहीं है, कितना दिन हो गया बने? टंकी बड़ी को नहीं है। अच्छा, टंकी कौन बनी, लेकिन कनेक्शन होया कितना दिन हो गया? कनेक्शन होया लगभग 2-3 महीना हो गया। यानी नल तो थाने मिलो, लेकिन जल कौन मिलो? जल बहुत ही कम, कोई 10 दिनों 15 दिनों 1 दिन, वो भी सबके पहुंचे को नहीं। अभी आखिरी में समय में है, सरकार थाने कोई उम्मीद? सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से अब तो लग कौन रहे हो गए योजना माजियो को, लेकिन उसके है आउना टाइम में टंकी मरने के बाद में आस के। अच्छा, टंकी मरने के बाद में आस के। और सड़क वगैरह कोई सुविधा? सड़क हमारा चैनपुरा पंचायत में जुड़ रही है। चैनपुरा पंचायत जुड़ रही है। और जितना थे जागरूक लगे मन तो न्यू बताओ, चैनपुरा पंचायत और 3 किलोमीटर लगभग थारो गाँव है।
परिवहन को साधन किया था जाना आने के लिए? परिवहन को हमारे कोई मेन रोड के ऊपर तो गाँव आत को नहीं बतना, गाँव का जो निजी साधन है वही है परिवहन को साधन। निजी साधन है वही। और कई बार इसी परिस्थिति, क्योंकि उस गांव में सबके पास साधन को नहीं हुआ है, हर एक इंसान के पास बाइक को नहीं हुआ है, कार को नहीं हुआ है, तो भाई आदमी कितना एडजस्ट करे? किराए पर करके अंदर फिर साधन लेके जाओ, किराए पे करके किराए लेना पड़ेगा। और बड़ा बुजुर्ग है, एक मिनट, कुछ बड़ा बुजुर्ग मेरे साथ में बाऊ भी बातचीत करांगा, क्योंकि युवाओं ज्यादा आठे की राजगढ़ की राजनीति है बा आन देखिए, ये अच्छी तरह परख है आने कि कौन अच्छो कौन न्याऊ कौन माड़ो। तो थे बताओ, मैंने 15 साल की मैं बात करूं, अच्छा कठा ही प्रॉब्लम है, 15 साल की बात करूं, कमला कसवा जी को कार्यकाल थे देखो, मनोज जी न्यांगली को देखो और कृष्णा जी को थे देख रहे हो, थाने के लाग गए कौन से नेता बढ़िया विकास करायो? बाहर तो साहब राम सिंह कमला बिल्कुल किमी कौन करायो। अच्छा, और मनोज और कृष्णा टाबरा की 4 दुआरी 4 बीघा बार गए दोनों आधा दो 4 दुआरी कढ़ाई 4 दीवारी टाबरा बार के ग्राउंड में गए, ग्राउंड की टाबरा की खड़ेंगी बा कराई बने 1.5 बीघा की। अच्छा, और बस सरपंच कटवा दी बंगा पेमेंट सरपंच ने मिलिया को नहीं, सरपंच का पीछा घर ला रहा रोज की मिलती हुआ है, कल 2 बार मिल ले गया अच्छा। बेंगे घर पीछा ला रहे हैं बच्चन टूटने को ये सरपंच साहब में भी आज 6 महीना पहले बातचीत करी, कई दिन पहले मैंने दीवारी, हाँ हाँ कई दिन 6 महीना पहले बातचीत करी, बोले मैं दीवार मना दी लेकिन मैं पैसा को नहीं आया। पेमेंट कौन मिलिया साहब तुरंत कौन मिलिया, कल 2 बार आया मिलती करके ले गया। और पानी के मारे 5 साल में बिल्कुल कमी है, पानी को नहीं टंकर आवे खुड्डी लियावा का नाको लिया बटक ले गिरा, तो बाकी जी पानी पहले मारे बिल्कुल को नहीं। बातचीत करूं पहले मैं थारा, जितना पहले आपने थारा टाइम में थे ऊंटा ऊपर राजगढ़ जाया करता, हाँ हाँ ठीक है, कोई साधन को नहीं हो, हाँ आजकल तो मोटरसाइकिल ले जाए टाबर टिक रहे हैं, घना ही साधन हो रहे हैं। तो आज भी कला कोटड़े ने कोई साधन मिलोगे, बस बस कोई सुविधा मिली नहीं कोई सुविधा को नहीं साहब। आज भी कला कोटड़ो भाई इतरे है। भाई तेरा डाना जावा पग्गा जावा चैन पर जावा पग्गा जाके फिर जाए चढ़ा बस अच्छा, पैदल जाना पड़ा भाई 3 नजदीक किलोमीटर में या तो गणाऊ की तरफ से जाओ तो पैदल जाना पड़ा है, इन्हें चैनपुरा की तरफ पैदल जाना पड़ा है। जाना पड़ा तो सरकार को कोई उम्मीद है कि था कोई उम्मीद को नहीं। क्या लागत आने तारे के लिए भी बस लगानी चाहिए कुछ, बस लगानी चाहिए साहब। तो सरकार ने काम का कभी परेशानी कही आया वोट मांगना आया जदे तीनों चारों आवे कहाँ कहने गाँव में कोई आया कहाँ कहने यार वोट मांगना ना बाद में कोई बावड़ी वोटा टाइम में चाहोगा पूरे बोटा टाइम आवे और बाकी को नहीं आवे। वोटा बच्चा के बारे में साफ सरकार ठीक करी उन्हें, क्योंकि 3-4 बार पेपर लीक हो गया, हाँ। जो काम ठीक कर दिया सरकार, बच्चा ठीक कर दिया। हाँ भविष्य बना दिया, बच्चों सब ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, यो कतरा को थे, मतलब एक अलग तरीके की बात है, नहीं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया लेकिन खड़े खड़े नुकसान हो रहे हैं। नुकसान ही है, तो बच्चा फायदा क्या होता है। 18 घंटा पढ़ है बांगली, बहुत बड़ा नुकसान है। मार्गा में 4-5 टापर मास्ट लगने वाला, पेपर लीक हो गया, जिंदगी बर्बाद होगी बाकी। अच्छा, ये काम करें सरकार तो क्या लगा है ताऊ जी पहले जो ऊंटा बजाया करता थे, ये भी ऊंटा बजाना पड़ेगा कि बस देगी सरकार है? बस देनी अच्छी है देगी कौन दे मन के करो तो देख कर दी वोट गिरो जो पूछो को नहीं है। वोट कोई वोटा टाइम आवे फिर कोई आवे कोई मार। अच्छा, अभी युवा वापिस बातचीत आपा करांगा। क्या लागे था ने अब की बार ते अभी ये सारा विधानसभा चुनाव लड़ने खातर बहुत सा खड़े हो रहे हैं, कोई निर्दलीय हो रहे हैं, बीजेपी का 5 से खड़े हो रहे हैं कि माने टिकट मिलेगी, थाने क्या लगे अब की बार आवेगा गाँव में तो के मांग मांग करोगा? पहला साहब लिखित में लिया, पहला रोड कटाओ और ट्रांसमीटर की टंकी लगी दो, बाद में पानी की व्यवस्था करो। और पानी की टंकी। मेन दिक्कत तो पानी की, लाइट की तो होती है गाँव में, और क्या एक चीज और देखो, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह ग्राम पंचायत स्तर पर हर एक जगह लगभग हुआ है, ठीक है, तारा छोटे जानवर ही जाना पड़ा गाँव में भी है। छोटा जानवर जाना पड़ा वो पैदल, अच्छा, पैदल ही जाना पड़ा पैदल जाना पड़ा, क्योंकि बस की सुविधा थे बता दी है, बस की सुविधा है ही कोनी, साधन हर एक का है ही कोनी, को गरीब आदमी का कोनी का अमीर का तो होगा, भाई गरीब आदमी पैदल ही जाएगा। हर गाँव में 3 गाँव की पंचायत है, ठीक है, छोटे चैनपुर डाणो और कलाल कोटड़ो। सरपंच को विकास कार्यकाल किसो करे? सरपंच को विकास कार्य फिलहाल तो कुछ ही को नहीं, किमी कौन बनवायो? किमी कौन बनवायो, हमारे गांव में तो कुछ करवाया नहीं तो लेकिन मैं सरपंच से बातचीत करी एक बार 6-7 महीना पहले, 4 दीवारी निकाल दी, घर का पैसा निकाल रखी है। नहीं, वो हमारे गांव में निकाली थी आधी दीवार, हाँ। जो पहले निकलवाई थी दूसरे सरपंच ने, उसने अपनी जो 4 दीवारी कटवाई थी उसमें नहीं निकलवाई, पीछे जगह छोड़ दी, राजनीति खेल गया, अपने उम्मीदवारों को वो कर दिया वो पूरा काम नहीं कराया उसने भी। अभी इतनी समस्या मैं सुनी थारे गाँव में, थाने के लगा 6 महीना बाद चुनाव में 8वीं अब की बार कहने समर्थन मिलना चाहिए, कोई काम कराओ उन्हें समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन आगे के बेरूपट कराओगे कौन कराओगे, लड़ो देख के करो, लेकिन वादा तो लिखित में लेना पड़ेगा ना, इसने कोई किया ही नहीं अब तक। क्यों कौन दे वोट? वोट दे कराएगा, लोकतंत्र में अधिकार है, दे कोनी में वोट दे कोनी मार गाँव में वोट। देखो 3 कार्यकाल देखियो बहन देखता पूछू मैं थाने 3 में क्या नहीं कौन दे वोट, 3 में क्या नहीं क्या नहीं कौन दे, पूरा गांव सामूहिक तरीकों बहिष्कार करेगा, सब करावा एकदम एकता करावा काम की, नोटा पर गिरा सारा, पूरे काम की एकता करके नोटा पर वोट गिरा। नोटा वोट करेगा। हाँ, ए गांव को एक दुख और मोटो है कि यह 110 घरां की बस्ती है, अभी मैंने कुछ जानकारी मिली,
और मैं ऑन कैमरा भी था पूरी बातचीत करूंगा अभी यहाँ से आगे कि 110 ग्राम में सिर्फ 20-30 घर ही वादी में। आज तक कण भी नेता ना तो बीजेपी ना बसपा और ना कांग्रेस कणी वादी कटाने की कौन कही और ना ही कभी सिफारिश करी कि ए गांव में विकास कार्य बड़े तो कदा बड़े, क्योंकि सरपंच ने ये लोग जद कहे तो सरपंच यो भानो मार दे है कि गोचर में विकास कार्य हुआ कोनी, सड़क बने कोनी, खुर्रा बने कोनी, मकान मिले कोनी, लेटरिन बाथरूम हो कोनी। अब दुख है वो जानने की कोशिश करांगा कितना सालों में 20-30 घर की वादी कट रही है या कोई पुराने जमानों कोई 60 या 70 वर्ष पहले की आबादी कटेड़ी है। अच्छा जे के बाद में गांव में जो जो आबादी बढ़ी नया आवास बनया गोचर भूमि में बनया। गोचर भूमि में बैठे मन गया बीच में एक सरपंच आयो फतेह सिंह मुवाड़ बना है कि शमशान भूमि की जगह कटवाई। अच्छा और बच्चों खेल ग्राउंड की जमीन कटवाई। जे के बाद में कोई जमीन नहीं कटी और पहले भी कोई नहीं कटी। अब क्या लगा था ने अभी कई बार देख रहे होगा थे धनोटी में मामलो देखे और कई गांव में हो रहा है कि गोचर भूमि में जो मकान है वो फूटने लग रहा है, सरकार कार्रवाई करने लग रही है बांगों पर। तो खड़े न खड़े थारे गांव के ऊपर पंजो चाल लगो बांगों पहले थारी गांव की क्या कार्रवाई रहेगी? हमारे गांव का लोग बहुत चिंतित है, आसपास के गांव देखे है तो वह चिंतित है, लेकिन कार्रवाई क्या करेगी कोर्ट भी क्या करेगा और गांव भी क्या करेगा। गांव हमारा खुद गलती कर रखी है। तो मैं यह चाहूँ कि गांव सारो इकट्ठो होकर ना सरपंच ने प्रस्ताव दे और सरपंच हमारी समस्या है वो आगे पहुंचावे ताकि गोचर भूमि ने आबादी भूमि में कन्वर्ट करवा सके। कटा न कटा देख रहे होते साफ साफ कि 20-30 घर है बई वादी में है और बाकी लोग बसे तो बसे खटे, या तो सरकार वादी काट के दे या फिर जगह दे सरकार, लेकिन सरकार है कभी कौन सुने। कौन सी सरकार कौन सुना? आप एक को ऊपर चिन्हित कौन करा? कोई भी कौन सुने क्योंकि आप देख रहे हो अभी पिछले कुछ दिनों लगातार है वो गोचर भूमि में जो अवैध कब्जा लोग कर रखे है बन हटाने को प्रयास है। वो राजस्थान सरकार है जो प्रशासनिक दायरी है वह करण लाग रहे हैं। पीछे दानोटी भी मामलों गरमाए थे, देखो एक खसरे को बटे नापतोल करे गए हो, लेकिन यो आने वाला समय में और ज्यादा हावी होगो। लगभग सब गांव के अंदर गोचर का जो कब्जा है लगभग हटाने का प्रयास है सरकार करेगी। हो सके चुनाव देखता अब की साल नहीं करे तो अगली साल जितने बाद में जरूर करेगी। कौन सी भी सरकार आओगी तो कटे न कटे गांव ने चिंता बहुत है कि आगा जो 20-30 घर है वही वादी में, बाकी का 80 घर है वह भी आज वादी उबार है गोचर में बस रहे हैं। वह लोगों के लिए जब ये मकान फूटेगा गोचर भूमि में तो जाने के लिए कोई जगह को नहीं है। ये लोग बेघर हो जाएगा, पलायन करेगा भी तो खड़े करेगा, आपके खेता में करेगा तो बीजेगा के खावेगा के। इतना छोटा छोटा खेत पाती आवा था ना पता ही है। और भी बातचीत आड़े लोगों करना है, बूढ़ा लोग है बाऊ बातचीत करांगा, बुजुर्ग है बाऊ भी के लागे था ने ये गोचर आड़ो मामलो के है। चलो आ थारो बातचीत करा के लागे था ने, क्योंकि देख रहे होते 2, 4, 15, 10 दिन महीने 20 दिनों की जो गोचर में मकान है बांगी नाप तोल कई बार कई जगह हो चुके हैं। सीमा ज्ञान कई जगह कई गाँव में हो, पीछे अपने भी कई गाँव में सीमा ज्ञान हो, थारे भी हो शायद। तो अतरा की कहानी अगर न्यू लागे हो कि सरकारी पंजो वो चल लगो तो यो गाँव खड़ जागो, फिर गाँव जाना जगह खड़े साहब। तो सरकार कोई उम्मीद तो कुछ कहना चाहते सरकार तक ये वीडियो पूछेगा? वीडियो सरकार कह कर पूछा तो कोई मार्गन कोई आवत कोई नहीं मैं पूछाऊंगा तारी आवाज के सिर्फ बोलो माइक पे आवाज सरकार सुनेगी। मैं तो पूछा जा मान तो गांव के लिए गांव की बसन के लिए आबादी जगह चाहिए। अच्छा इब कई गरीब आदमी को तरह बसिया तो फूट जाओ तो बेचारा बसन जगह खड़ा है बने बिल्कुल हट जाओ वो। और आप राजस्थान राजगढ़ तहसील की बात करा तो सादुलपुर विधानसभा का मैं 200 गांव 200 गांव में इसको कोई गांव को नहीं है बैंक अंदर गोचर के अंदर एक भी मकान नहीं है, सब जगह अतिक्रमण है गोचर के अंदर। फिर इतना लोग है आज तक कई साल हो गए वादी कटाने, तो सरकार एक आगे कुछ करना चाहो कि लोग है क्योंकि गांव की आबादी पहले 50 घर होया करती तो बढ़ के धीरे धीरे 150, 200, 500 तक पहुंच रही है। तो बैंक साहब वादी भी तो कटनी चाहिए, कुछ वादी कटनी चाहिए पे। मैं तो सरपंच ने भी कह लियो और ग्राम सेवक ने भी कह दियो, हमारी कोई शिकायत करने की आज तक कभी करने तरीको नहीं की। और बात करा युवा है थाने अब की बार केंगो माहौल लगा 2023 में क्या माहौल लगा अब बात करा तो क्या केंगो माहौल लगा? अभी तो आए कोई कोई और नहीं पता कौन कहने देगा वोट। अच्छा कोई पता को नहीं अभी तक। आपने क्या विचार लगा कौन जीत रही है अभी बार? जितनो कोई बेरो कौन जो है मैं अलग से बात करा चुनावी चर्चा में आप अलग एक बात करांगा जीत हार की कौन बात करा। अब बात करांगा बीजेपी की टिकट की। बीजेपी की टिकट कसुआ परिवार के आज तक रही है, कसुआ परिवार ही बन लेते रहे, कसुआ परिवार ही हटू हमेशा जीत तो आया है, लेकिन पिछली बार कसुआ परिवार हार गयो। तो मैं न्यू पूछना चाहूँ अब की बार दावेदार बहुत है, श्याम सुंदर गागड़वास है, ओम प्रकाश खिचड़ है, कौशल पुनिया है, दिलीप पुनिया है और नीलम पुनिया भी दावेदार खड़न खड़ा बताई जा रही है। और एक कसुआ परिवार तो मुख्य है ही। थाने के लगे कौन सा टिकट जाएगी? टिकट को कोई बेरो कोई मन तो कौन ध्यान में कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी पूछा वह बता सके कि पुरानो ज्ञान बान है। थाने के लगे है बीजेपी टिकट का नहीं मिलेगी? साहब के बतावा श्याम सुंदर ने मिलती है गागड़वास को श्याम सुंदर है बन के राम सिंह बन दिया मान के। अच्छा राम सिंह कसवाजी दिवा बने? हां कसवाजी दिवा नहीं कसवाजी तो खुद लड़ेगा ना खुद तेरे इन्हें बदल देवता में कहीं बैठा दिया है हैं इब को बैठ दिवा में। और थाने के लगे श्याम सुंदर गागड़वास जीत जाएगा?
जितने को क्या बताओ, ये वोटा पर बात है ने, जितो दिखे वो जीत जा रहे, जितो दिखे बाहर जिया बाकी बरपटा है। अच्छा, के बेरो माहौल बन जाए इसो कुछ क्या बीजेपी निकल जाए तीसरे नंबर पर रेडी? और अब से और तो मामला वाला कोई नहीं आन तो आता नहीं कराए, कोई 60 साल राज करता, राज तहसील में किमी कौन करायो, किमी कौन करायो? राज का बाजार का माई मांगे बेटा तो न्यू के सड़क बनवाई है केंद्र सरकार, रेल रुकवाई, राजगढ़ में ट्रेन बढ़वाई है, राज का बाजार का मान नो पुटे पड़े हैं, दरड़ा भाई कौन मिटवाएगा, 12 बस्ते में करावे, नगर पालिका के अंडर में आवे, नगर पालिका तो 12 बस्ते किमी करायो, क्यों करायो? अब क्या लगा था ने कृष्णा फिर जीतेगी? कलाकोट गांव में तो कमला एक कुंड में 1,60,000 रुपया देके मरम्मत कराई, बाड़ियां कुंड हो, बाकी और कौन कराए, और काम ही कौन करवाए कोई? अब की बार देखो सारा किसानी करा गांव में, ठीक है, और सुनील कामरेड है जो आमतौर पे किसानों की आवाज उठाता आया है, और एसडीएम कोर्ट के बारे में भी धरने पे गया, और चूरू जिला कलेक्टर पे भी धरने पे गया, और मैं जिक्र सुना कि हालांकि बात आपके मुंह तो नहीं कही, लेकिन मेरे कमेंट में कई बार जवाब आवे कि सुनील पुनिया भी अभी की बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ा को बढ़िया आदमी है, किसानों की आवाज उठानी, किसानों की आवाज उठाने, लेकिन किसान बाकी सुनेगा के? किसान सुनेगा बंदा, वोट एक देगा? दिन जरूर देगा, एक दिन बिल्कुल। हाँ वोट जरूर देगा, बंदा ने किसानों की आवाज उठानी आदमी है। और पीछे उसने उधर धरना किया था, मेरे गांव से भी 2-4 बार पिकअप भर के 30-30 40 आदमी उसके धरने पे गए थे। और ए चुनाव में जो किसानों ने बीमो कौन मिल रहा है वो प्रभाव छोड़ेगो नहीं, कौन छोड़ वो बीमो मिलेगा हमको, सुनील कामरेड पुनिया हमारे साथ है। लेकिन सुनील पुनिया अगर बीमो दिलाओगे तो ठेकेंगे सके जाओगा? मैं सुनील पुनिया साथ जाऊंगा, सुनील पुनिया साथ जाओगा। अभी और लोग हैं, भी आप किसानों की है चर्चा करांगा, क्योंकि ये किसानों की चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर आप देखियो है कि किसान है वह आड़े राजगढ़ और चूरू आड़े धरना प्रदर्शन में रहा, लोग आपकी फसल छोड़ के जो एक दुनिया को पेट भरे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो एक गद्दी पे बैठा नेता है वो पेट भरने को जो किसान काम करे है, बारिश के माँ बंगी फसल बर्बाद हो जाए, कभी सूखे में बर्बाद हो जाए, वो किसान आंदोलन करके आपको जो हक है, जो अधिकार है, वो लड़ाई करके सरकार लेने का प्रयास करे। वो 3 साल परेशान हो रहे हैं, राजगढ़ चूरू और लोग हैं वह आपकी खेती छोड़ छोड़ के धरना स्थल पर जाके बैठे हैं। वह भी आप आए चुनावी चर्चा के दौरान चर्चा करांगा, गाँव वाला पूछने का प्रयास करांगा, खड़े न खड़े 2023 के चुनाव प्रभाव छोड़ेगा। देखो भाई साहब, बात तो यह है कि जन जो वोट देगो बन वो नहीं देगो का अपनो आदमी जीतेगो। कोई तो कृष्णा पुनिया देव बन तो या लगे कृष्णा पुनिया जीतेगी, मनोज न्यांगली देव बन लगे मनोज न्यांगली जीतता, और राहुल कसम देनी या सोचो अपनो राहुल कसम जीतता। लेकिन काबिले जो पार्टी के लायक है, जो सुनील पुनिया बताए, सुनील पुनिया विधायक के लायक है। हाँ, किसाना ने बीमो दीवान ला रहे हो, क्लेम दीवान ला रहे हो, कामरेड पार्टी है, किसाना ही पार्टी है यार। बिल्कुल खड़े मैं स्पष्ट बोल के कह रही हूँ, मैं मनोज न्यांगली को वोट हूँ, लेकिन सुनील पुनिया खड़े हो गए, सुनील पुनिया को सबसे पहले वोट लगाऊंगा। सुनील पुनिया की कदे देखे सुनील पुनिया दे? हाँ बिल्कुल देखियो, क्यों भाई बार जाऊँ। पहले मैं जिक्र करूँ, थारो गांव जाति विशेष पे वोट डालतो या पार्टी विशेष पे डालतो या व्यक्ति विशेष पे? पहले शुरुआत तो व्यक्ति विशेष हुई, बाद में जाति विशेष भी चल जाए, पार्टी भी चल जाए, सब अलग अलग थाने बेरो। विकास के नाम पर कभी वोट घर में आज के दिन हर घर में पार्टी है भाई साहब। यानी ते विकास के नाम पर कभी वोट कौन दिया? विकास के नाम पर कराई कौन मर गया, विकास के नाम पर वोट कहाँ देंगे? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष पकड़ के बैठ गया तो लोग क्या भी कराओगा? तारो फायदा इतना ही हो कि मन चाहो बस मेरी पॉपुलैरिटी मन चाहो तो मैं क्या भी विकास कराऊंगा, मन क्या भी विकास कराऊंगा सरकार में। बस यही तो बात है, विकास के नाम पर तो वोट दिया, हमारे गाँव में नोटा पर लगाना चाहिए, हमारे गाँव में कोई विकास ही कौन। युवाओं का तना के लगा है। अब की बार है जो राजनीतिक में जो वोट होगा, आओ मेरी बात सुनो, नॉर्मल सवाल है, जो वोट होगा 2023 में वो थारे गाँव पहले जो बताओ व्यक्ति विशेष वोट कराया करता, एक युवा हो और समझदार और पढ़ा लिखा हो, क्या लगा था कि व्यक्ति विशेष वोट करना चाहिए, राजनीतिक या विकास के ऊपर वोट करना चाहिए? व्यक्ति विशेष वोट करना चाहिए। क्या लगा आपने, क्या लगा? विकास वोट करना चाहिए। जब थारा वोट मिल गए, जब आप वोट गिरा, आप विधायक का वोट गिरा, आप सांसद का वोट गिरा, तो बेटे में आटे थे बतायो कि मैंने विकास के नाम पर गिराना चाहिए, तो बेटे में एक देश धर्म ये व्यक्ति विशेष सब चीजें याद आवा आदमी में, लेकिन खटन जाके वो चीज भूल जाए अंदर जाने के बाद में, यह हुआ तो ये बार है ना बैंक बाद में गाँव में विकास को नहीं हुआ, क्योंकि ये गाँव की जो सड़क है बन रही है, लेकिन सड़क के ऊपर कोई परिवहन के साधन को नहीं। यही कारण है क्योंकि आपा व्यक्ति विशेष चुने गाँव, आपा राजनीतिक पार्टी विशेष चुनो, क्योंकि विकास के ऊपर कभी वोट गिरे को नहीं आपा और ना कभी गिरना चाहे। जब ये गांव की हालात यह है कि 20 घर की या 110 घर की आबादी है, वह में सिर्फ 20 घर ही वादी के अंदर है, बाकी 80 घर है, 80 से 90 घर है, वह 12 गोचर में है, सुनने वाला कोई को नहीं, क्योंकि खड़े न खड़े कमी रेडी है। लेकिन अब की बार युवा जागरूक हो चुके हैं, अब की बार विकास के नाम पर वोट होगा, और ये नेता जब गाँव में होगा, सभी जितना भी होगा निर्दलीय होगा, सब ये पार्टियां होगा, सारा पूछताछ होगी,
या गांव वाला यो भी कहना है कि अब की बार लिखवा के लिए जागो बेंगा बाद वोट दिए जागा गांव की जो समस्या है मूलभूत सुविधा के लिए, क्योंकि बस को साधन है गांव में कोनी हो सके गांव में 50 घरांगन बाइक हो 20 घरांगन कार हो, लेकिन बेंगा बावजूद भी 40 घर ऐसा बच जाए जो आटू किराए करके गाड़ी ले जाना मजबूर है चैनपुरा तक। और चैनपुरा तक अगर गाड़ी जाए तो कम से कम 200-300 रुपया खर्चो तो हो ही जाता हो। और एक बस की सुविधा अगर छोटे चैनपुरा लेके वाया कलाल कोटड़ा और घनाव होती और वो आगे चाहे बिरमी की तरफ निकलो या राजगढ़ की तरफ निकलो, एक बस की सुविधा गांव में जरूर होनी चाहिए। मांग है गांव वाला की है। और लगा बिजली की समस्या थी बताइए क्या है बिजली की समस्या की तो के मतलब वोल्टेज वगैरह है वोल्टेज छिपता दिन अच्छी हो जाए साहब। अच्छी हो जाए हाँ तो कोई आंकड़ी घालता होगा नहीं आंकड़ी क्या भी मीटर है हर घर में। मेरे गांव में अगर टंकी बढ़ गई थी तो दे नेता के पास गया ने तो ये बोला कि मेरे पास आदमी लेके आओ उसके बाद टंकी दूंगा। आदमी कौन सा आदमी ने बुलायो मतलब पूरा गांव में हो मेरे पास पिकअप ले गए और गाड़ी में जनता ले गया हो। कौन सा नेता गंते गया? कृष्णा पुनिया गया। ये कितना दिन पहले की बात है? ये 2 महीना की बात हुई है। 2 महीना की? क्या बोले सारा गांव आओ? नहीं जनता ले गया मेरे पास आदमी लेके आओ। अच्छा आदमी लेके आओ जब मिलेगा? जब मिलेगा। यानी एक आदमी को नहीं दूंगी मैं। कितना मीटर है गांव में? गांव में मीटर 80-85 मीटर है और 100 घर है। बिल भी भरो सारा? बिल भरे। और टंकी देने की बात करी तब भी यह बात कही क्या तुम्हारे गांव से पूरे घर घर जाकर मेरे पास बिल लेके आओ वाकायदा कि आपका बिल भरा हुआ या नहीं वो भी मैं चेक करके फिर ये कारण रहा। तो मीटर की बात आवे तो मीटर खातर जावा तो नहीं कहता घर गोचर में मीटर को नहीं मिला। हमारे आबादी 100 ग्राम 6 बीघा जमीन कटरी बता आबादी बता 60 साल पहले कटेडी है तो ये आबादी भी नहीं मान लो मीटर नहीं दिया तो बिल क्या भरा। यानी मीटर मिलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। चोरी भी करनी पड़े रात में 12 बजे कुंडियों का ला रात टूटो पिसा थोड़ा बहुत है। अच्छा हाँ तो चोरी क्यों करो? मीटर कौन देने ला रही सरकार है? हाँ मीटर लगवा दो गाँव में गोचर में मीटर कौन लगावा ये गाँव में बसन जगह कौन गोचर में बस रहा। अब की बार ये नेता होगा तो आवाज उठाइयो आगे सामने कद मैं मजबूर हाँ मैं नेता ने आवाज को नहीं काला झंडा दिखावा हमारो गांव पाड़ रखियो है परिवार पाड़ रखियो है सारा आप आपकी पार्टी ने बचाना चाहे इनका काला झंडा दिखावा मैं सारा टाइम पता गए मार तो टूटी चलन को ता भिजा को नहीं के पानी में भिजा को नहीं के तू ना भिजा तो कौन भिजा तो मैं तो सूखे सूखे आया मैं तो सूखे सूखे इनका नेता होंगे ना उन्होंने कहा नमस्ते तारी क्यों के क्या बात होगी? कई साल तो राम सिंह रह लिया और कई साल या रह लिया कृष्णा रह लिया मारे ने बोले मुटके तरह दी तेरा आड़ा बैठ की आड़ा खड़ी होगी मुटके तरह दी भाड़ो और दर्शक कौन दिखाई आवार न और तो बेरा को नहीं आवार न एक मुटका लेगी उसका आगे फोड़वा ले मैं कई बार ये चर्चा सुनी है और मैं कई बार सुनी है सिर्फ कि कृष्णा पुनिया या कही कि मैं तारा लुगाया घर को पूरा घड़ो तरवा दूंगी तारे क्या गई गड़ मीटिंग में बताओ नहीं उरी थी तू तरफ दादा तू तरफ अच्छा उरी मीटिंग है आगे नहीं मुटके तरह दी आवार न कैमरामैन ने क्यों जो टकरा था पानी घोड़ा तेरे को टैंकर कौन गिरवा दे टंकर तो गिरावा है वो तो गिरावा फिर मर्यादा है थाने पानी कौन लेना पड़ा नहीं ते तो सुख पाओ बे थाने आप ले आओगे मजदूरी करके घड़ू लाओगे तो थाने के मतलब मजबूरी का क्या मतलब मार सुख टूटे ले जा जमा सुख पावा ना टैंकर वाला 15 रुपये दे के 10 दिन पानी को चलो उन्हें कितनी बरतना पड़ा है। अच्छा कल तो उन देता न्यू कह दियो बिल्कुल मेरे आवाज सुना गए मेरे विधायक सांसद सब तक पहुंच गया आवाज मेरे ससुर ने तन कह दियो ना वोट जीत देंगे मत आओगे जो आया उस दिन मत ठीक होने दो चिनोरम ने कह दियो और दादी इतने कै साल होगी 30 साल तो मना होगी जितने तेरे वोट दिए यार तो को पानी लेके दिया ना को मारा नहर थी वही नहर टिपा दी अब की बार आओगे ना तभी थोड़े दिन बाद महीने के बाद फिर ला जा हाँ फिर ले जाए आ लिए पर तो करेंगे पानी घोड़ो को लेना पड़े टैंकर गिरवा दिया 1500 रुपया लग गए 10 दिन पानी और लाओ टैंकर में भाई बन कुंडा को लोग ले दे लाइन में पानी बिकल ला रहे वो भी मारो पानी माने बेच के जान लग रहे मारा पानी हमने मोल लेना पड़ा है। अच्छा तारो वो पानी बिके पड़ा है और भी का है लाइन वालो हां लाइन वाला अरे गांव के मुख्य चौक में मैं खड़े हूँ और कुछ ग्रामीण मेरे साथ में ये चौक के अंदर गया है और मैंने एक तकलीफ बताई है कि 11,000 की लाइन। जी हाँ ये विद्युत विभाग पता नहीं कौन सी प्रोसेस के तहत कार्य कर रहे हैं। कई गाँव में तो बहुत सेफ्टी बरता है और कई गाँव में सुना छोड़ दे बान सरकार भी कौन देखे नए नेता देखे और ना बान विद्युत विभाग भी देखे। और काल में एक कवरेज दिखाई था बड़ा गाँव में जो एक ट्रांसफार्मर ने रोकने खातर जो खंबे के अंदर स्पोर्ट वायर दिए जाए बैंक अंदर करंट आ रहे हो और ये गांव के बीच में 11,000 की लाइन आप देख सको साफ साफ ठीक है। और आ लोगों का कहना है कि कई पोल के अंदर करंट भी आवे बारिश के टाइम में जब बारिश पानी इकट्ठ हुआ तो बांग अंदर अच्छा व्यक्ति मर गयो कद मरियो
3-4 साल की बात क्या बात होगी? करंट मर गया 11,000 लाइन हाँ ये अपने घरों में जाने वाले लाइट है, इसका तार टूट गया था। तार टूट गयो। लेकिन अभी तो मैंने ये भी कहा कि 11,000 की लाइन हो गई पोला हाँ, ये 11,000 की लाइन है। करंट आवे हाँ, इसमें ये जो गांव में लाइट जा रही है ना, हाँ। इसके ऊपर 11,000 की लाइन है, जिससे ये बारिश के मौसम में टच होता है तो बल्ब चल जाता है इसमें अपने आप ही, अच्छा पतंगा फाटने लगता है। और ये सब है ना, ये राजनीति का खेल है। देखो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, कैमरा मैंने बोलूंगा थोड़ा सुनना है और दिखावे है कि 11,000 की लाइन है। देखो बिल्कुल है जो आप घर में सप्लाई करा करा बेल लाइन खड़े खड़े टच होती नजर आती होगी। तने जूम करके बोलूंगा, कैमरा मैन ने थोड़ा दिखाने का प्रयास करे वो सामने। ये देखो घर में जो लाइन जा रहा है, जो कनेक्शन जा रहा है मीटर के अंदर, बाहू खड़े खड़े टच होता था दिख रहा होगा। और बारिश के समय और तेज तूफान ज्यादा है तो बे टाइम के अंदर है पूरे खड़े खड़े स्पार्किंग हुआ है और बड़ो नुकसान होने को। जितना भी विद्युत का यंत्र आगे चल रहे हैं वह खड़े खड़े जलने को खतरो है वो लगभग है, क्योंकि जब अटे लाइन टच होएगो जो अपने अर्थ की लाइन है वो 11,000 की लाइन टच होगी तो खड़े खड़े नुकसान होने का ज्यादा चांस है। कई खंबा के अंदर है, बोलो जी, कई खंबा के अंदर यह भी सुनने हमारी है कि अभी बता रहे करंट आया भाई साहब है। और रही बात दूसरी और कहना चाहूँ मैं, जो चुनावी बात की बात चल रही थी, कृष्णा पूनिया अपने वोटरां तो घर लाइट पहुंचा दी, हमारे गांव के बीच के 11,000 की लाइन। और मैं मीटर खातर जहाँ जतनी का है, तेरे घर तो गोचर में है, या कहीं गोचर में कौन पूछी गया? गोचर में ढाणी होगी ना कोई खेतम ढाणी, मेरे भी खेत में ढाणी है भाई जी, मीटर मारे लगने से 4 ढाणी है। ये स्पेशल बोटम पूछ लाइन है, स्पेशल बोर्ड से लाइट पूछी हुई है। हाँ, और थाना के बोले MLA कोटे से। और मैं जाऊँ माने क्या बोलोगे, तेरे घर तो गोचर में। अच्छा हाँ, यह बात है। और आज तक 15 फाइल भराई राजगढ़ बिजली बोर्ड में पड़ी है मेरी, 15 फाइल भराई। हाँ सब कैंसिल होगी, सारी कैंसिल है। के गोचर को नाम लेके, गोचर को नाम लेके बोलो गोचर भूमि में नहीं मिलेगा। और गांव में बाद में कनेक्शन मिले है, जहाँ बाद में यह लाइन आ गई 11,000 की, और गांव में कोई कनेक्शन कौन मिलो, कोई कनेक्शन नहीं मिलो, खड़े खड़े दुख 8-7-10 साल में कोई कनेक्शन कौन मिलो। तो ये चोरी तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है लाइट की भी। देख सको दर्द बड़ो है, क्योंकि आंगो साफ साफ हो रहा है। मैं बिल्कुल मैंने सीधा सवाल कराया, जवाब सारा गांव वाला का सिर्फ मेरा सवाल है। और सवाल पिछले 15 सालों लेके अब तक का मैं बीजेपी बसपा कांग्रेस सब आ लिया, गाँव वालों के समस्या है, बातें पूरी देख ली है। अब डिसाइड आने करना बैठे राजगढ़ में नेता है माने करना है कि अब आगे जो यो गांव है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट देगो, वो विकास कौन कराओगो वो टाइम बताओगे 2023 के चुनाव में फिर से गांव को के रोक रहेगो।